बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए रमजान शरीफ में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ लेके आई हूँ। बहुत ही ईजी है और बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए आज मैं आपको 3 तरह की चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चटनियाँ बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर वाली चटनी बनाने के लिए हमें 2 अदद टमाटर चाहिए, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां और आधी गड्डी हमें धनिया की चाहिए, थोड़ा सा नमक। इन सब चीज़ों को जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो टमाटरों को काट के डाल देंगे। रमज़ान में जो है वो चटनियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो मैं आपको आज चटनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हम हरी मिर्ची भी काट के डाल देंगे। इसमें ये हम हरा धनिया और ये पुदीने के पत्ते डाल देंगे। हम इसमें पानी शामिल करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारी टमाटर वाली चटनी तैयार है। तो हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। और अब हम अपनी दूसरी चटनी तैयार करते हैं। दही वाली ग्रीन चटनी बनाने के लिए आधी गड्डी धनिया की, थोड़े से पुदीने के पत्ते, आधी चम्मच भुना जीरा, 2 से 3 जवे जो है लहसुन के, 2 हरी मिर्चें, प्याली दही की और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे। इन सब चीज़ों को जो है वो डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। या हमने दही वाली भी ग्रीन चटनी तैयार कर ली है। ये देखें ज़बरदस्त हमारी ये दही वाली ग्रीन चटनी बनी है। ये पकौड़ों और समोसे के साथ रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी चटनी तैयार है। अब हम अपनी तीसरी चटनी तैयार करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए मैंने 7 से 8 दाने कश्मीरी लाल मिर्च के लिए और इसी को मैंने साबुत जो है वो सिरके में 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था। आधा चम्मच हमें साबुत धनिया चाहिए, आधा चम्मच ही हमें भुना हुआ जीरा चाहिए, 5 से 6 जवे लहसुन के और थोड़ा सा हमें गुड़ चाहिए। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें नमक चाहिए। सबसे पहले जो है वो हम इसकी डंडियाँ उतार लेंगे। ऐसे हम ये ब्लेंडर में डाल देंगे। डंडियों को उतार के धनिया उतार इसमें हम ये सिरका शामिल कर लेंगे। इसमें हम ये जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी शामिल कर देंगे। लहसुन, गुड़, साबुत धनिया और ज़ीरा। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च की चटनी भी तैयार है। देखें किस तरह ज़बरदस्त बनी है। ये हमारी ज़बरदस्त सी तीनों चटनियाँ तैयार हैं। आप इसे बना के रख लें और रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल करें। ये पकौड़ों, समोसों और रोल के साथ जो है ये बहुत ज़्यादा चटनियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज मैंने आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी चटनियों की रेसिपी शेयर की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।